हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी फील्ड्स हैं और ये वीडियो डेफिनेटली लंबी होगी। इवन तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो को भगा रही हूँ। फर्स्ट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें बेसिकली आप साइकोलॉजी देखते हो, लोगों की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक इंसान एक इकोनॉमिक डिसीजन बना रहा है तो आप देखते हो यार वो क्या सोच के ये बना रहा है, उसका क्या थॉट प्रोसेस था। तो आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो भी लोग इकोनॉमिक डिसीजन बना रहे हैं उनकी साइकोलॉजी देखते हो। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स। डिफरेंट सिस्टम्स हैं इकोनॉमिक्स के, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एक्सेट्रा। इन सब को आप यहाँ पे स्टडी करते हो। आप देखते हो कि यार ये किस तरह से काम करते हैं, सही है, इनका क्या फंक्शन है, कौन सा बेहतर है, कौन सा किस सिचुएशन में बेहतर है, कौन सी इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ते हो? कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स। बेसिकली आप इन सबको आपस में कंपेयर कर रहे होते हो, देख रहे होते हो विच वन इज बेटर, विच वन नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड सो ऑन। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करते हो। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई आपने हाइपोथेसिस तो क्रिएट कर लिया, आपको थ्योरी भी पता है, फिर आप उसको प्रूव कैसे करोगे, देखोगे कैसे कि हाँ यार क्या ये वाकई प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकती है या व्हाटसोएवर, इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डेटा आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो इकोनॉमिक सिचुएशंस पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज हैं और स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनमें से हमारी कंट्री एक है, पाकिस्तान। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या फोकस करते हो? इन कंट्रीज पे फोकस करते हो कि क्या किया जा सकता है इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर इनके पास प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक इकोनॉमी जो इनकी है इतनी लो है, लो इनकम है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कहाँ देखते हो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में। देन देयर इज इकोनॉमिक हिस्ट्री। अच्छा, ये क्या करता है? ये ट्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी जो हम अभी पढ़ रहे हैं और जो हम देखते हैं वो कहाँ से आई, कौन से इवेंट्स थे, कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से अभी जो करंट हमारी इकोनॉमी है, थ्योरीज हैं, ये सब आन। ऑलराइट, ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें। व्हाट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स एंड साइंटिफिक एडवांसेस कॉज्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे आया? इट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन जो इकोनॉमिक हिस्ट्री की फील्ड आंसर करे। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने किस तरह से ग्रोथ की, प्रोग्रेस की? अनदर क्वेश्चन जो कौन आंसर कर सकता है? इकोनॉमिक हिस्ट्री। ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया? अगेन economic history can answer these questions. Environmental economics, it studies the potential failure of the market system to account fully for the impact of production and consumption on the environment and on natural resource depletion. क्या है? आप देखते हो कि यार मार्केट सिस्टम की वजह से क्या इम्पैक्ट आया प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एनवायरनमेंट पे। सही है, एनवायरनमेंट पे क्या हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह यूज करते हैं इन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और क्या एनवायरमेंटल सिचुएशन है फिलहाल। तो वो हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में देखते हैं। ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस क्या है कि एक हाउस होल्ड और फर्म किस तरह से अपनी नीड्स, अपनी चीजों की परचेज करता है। दे आर ऑब्वियसली पेइंग फॉर देयर परचेजेस। हाउ आर दे डूइंग इट? हाउ आर दे फाइनेंसिंग देमसेल्व्स? हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स यूज करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर हेल्थ बिहेवियर्स एंड यूज ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ बिहेवियर्स क्या है कि बेसिकली आप देखते हो कि लोग हेल्थ के लिए जो डिसीजंस ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ऑलराइट, ये भी देखता है कि
अब एक सोसाइटी है, उसमें आपके पास ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, कम है। तो जो हमारी हेल्थ रिसोर्सेज हैं जो हर किसी को चाहिए और जो लोगों की डिमांड है और नीड है, उसको हम किस तरीके से यूज करें कि सब लोगों की डिमांड फुलफिल हो। जितने भी बीमार लोग हैं उनको तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सर्विस चाहिए, राइट? तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे दे सकते हैं ताकि लोगों को बीमारियां ना हो। तो ये सब चीजें हम कहाँ देखते हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में बेसिकली ये है कि आप थॉट को देखते हो, आप फिलोसफी को देखते हो। पहले हमने कहा कि यार जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है वो बनी कैसे, तो वो हमने पिछली फील्ड जो पढ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड वो हो गई। उसमें हमने देखा कि आदम स्मिथ ने क्या कहा, ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ, ये चीज कैसे आई, और अब जिस हम पोजीशन पे हैं वो कैसे आई। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में क्या पढ़ेंगे, फिलोसफीज, ठीक है, आइडियाज, थ्योरीज किस तरह से हुई, कौन कौन सी आई, किस थ्योरी से कनेक्ट होके दूसरी थ्योरी हमने बनाई, किस तरीके से बनाई। तो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफिकल स्टफ। तो द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। Let's just go. Industrial organization. It looks carefully at the structure and performance of industries and firms within an economy. क्या है, आप इंडस्ट्रीज को देखते हो और फर्म्स को देखते हो एक इकोनॉमी में, ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को, उसके परफॉर्मेंस को, कि किस तरीके से बिजनेसेस आपस में compete कर रहे हैं, किस तरह से वो कस्टमर्स ग्रैब कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी प्राइसिंग लगा रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। International economics. It studies trade flows among countries and international financial institutions. क्या है, अब आप कंट्रीज के बिटवीन जो ट्रेड हो रही है कि एक इंसान एक चीज दे रहा है, दूसरा इंसान दूसरी चीज ले रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल दी स्टफ, वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। ये आप देखते हो कि क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप अपने सिटीजन्स को अलाउ कर दो कि वो बाय और सेल फ्रीली करें वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। और डॉलर का क्या सिचुएशन हो रही है, डॉलर किस तरह से स्ट्रांग हो रहा है, क्यों वीक हो रहा है, क्या, ये सारी सिचुएशन जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रही है, जब आप वो स्टडी करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्टडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अच्छा हाँ, ये सारी चीजें आप वैसे भी देख सकते हो यार, इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है, हाँ ये सारी चीजें अलग से भी होती हैं। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स में हेल्थ इटसेल्फ भी होता है, हम एमबीबीएस भी करते हैं। व्हाट हैपेंस हियर इज आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को लेके इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें एक साथ आ रही हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, आप साइकोलॉजी भी ले रहे हो और आप इकोनॉमिक्स भी ले रहे हो। आप फोकस इकोनॉमिक्स पे कर रहे हो कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, लेकिन उसके पीछे की आप क्या पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी, ठीक है। लेबर इकोनॉमिक्स में क्या है, आप देखते हो कि लेबर्स किस तरह से वेज रेट्स करते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं यार हम इस रेट पे जाएंगे, किस तरह से नहीं जाते, एम्प्लॉयमेंट पे क्या सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, और किस तरह से इसमें फ्लक्चुएशन यानी अप एंड डाउन हो सकता है। How do people decide whether to work, how much to work and at what kind of job? लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं काम करूंगा, कितना काम करूंगा और किस तरह की जॉब करूंगा। This is all decided and studied in, not decided, just studied in labor economics. Unions का क्या रोल है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, and stuff like that. Law and economics. It analyzes the economic function of legal rules and institutions. क्या है, how does the law change the behavior of individuals and businesses? आप देखते हो कि इकोनॉमिक फंक्शन क्या है लीगल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। कोई नया लॉ पास होता है तो उस लॉ पे, उस चेंज पे लोगों का क्या बिहेवियर है, लोग किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं लॉ के मुताबिक, ये सब चीजें हम लॉ एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। Then there is public economics. It examines the role of government in the economy. Basically वो देखता है कि गवर्नमेंट को कितना इंक्लूड होना चाहिए इकोनॉमी में, गवर्नमेंट किस तरह से अपने आप
को बहुत सी चीजों में हम कहते हैं यार ये गवर्नमेंट की वजह से, यार इन्फ्लेशन हुआ, ये गवर्नमेंट है ना, इसने पॉलिसी ऐसी थी। तो ये वाली चीज के गवर्नमेंट ने किस तरह से किया, किस तरह का रोल प्ले किया, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स में। What are the economic functions of government? What should be? How should the government finance the service that it provides? What kind of government program should confront the problems of poverty, unemployment and pollution? किस तरह से गवर्नमेंट पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पोल्यूशन खत्म कर सकती है, किस तरह से वो जो सर्विसेज दे रही है उसको फाइनेंस कर सकती है, सॉरी, और किस तरह से इकोनॉमिक फंक्शंस जो है गवर्नमेंट का एग्जैक्टली क्या है और क्या होना चाहिए, ये सब चीजें पब्लिक इकोनॉमिक्स। अर्बन एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, it studies the special or spatial, what is it called, I think it's spatial, let it be, arrangement of economic activity। अक्सर ऐसा होता है कि आई नो अ वर्ड वेरी क्लियरली, बट जब मैं बोलने लगती हूँ कभी कभी आई जस्ट फॉरगेट कि यार ये बोलना क्या था। So this is one of those words right now, let it be। Why do we have cities? Why are manufacturing firms located? Blah blah blah। Okay, basically इसमें क्या है, अर्बन एंड रीजनल इकोनॉमिक्स। हम देखते हैं कि यार सिटीज क्यों हैं, अगर लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कहीं और लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक शहर के बीचों बीच मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स नहीं लगती, वो यूजुअली बीच से जितना दूर हो सके उतना दूर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इस तरह की चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये अर्बन और रीजनल डिफरेंसेस, ये अरेंजमेंट्स क्यों है, ये सब हम अर्बन एंड रीजनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप समझ आया और अच्छा भी लगा, ठीक है। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.